सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में, जो कि उन्नाव से निकलकर सामने आ रही है। तो उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ है। ये बड़ी खबर उन्नाव से आपको बता दें, आई लव मोहम्मद को लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। पथराव के दौरान कई लोगों को चोट आई है। भीड़ पर विवादित नारा लगाने का भी आरोप है। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। तनाव को देखते हुए कई थानों की फोर्स भी इलाके में तैनात कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उन्नाव में पथराव के दौरान कई लोगों को चोट आई है। भीड़ पर आपत्तिजनक यानी विवादित नारा लगाने का भी आरोप लगा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, पथराव किया गया। पुलिस के भी कई लोग चोटिल हुए, साथ ही जो भीड़ वहां पर थी वो भी कई लोग चोटिल हुए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, तितर-बितर करने के लिए पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया। और जैसे जैसे स्थिति वहां पर बिगड़ती चली गई तो अलग अलग थानों की फोर्स यहां पर बुलाकर तैनात कर दी गई है। तो भीड़ पर विवादित नारा लगाने का आरोप लगा है, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की ओर से लाठीचार्ज तक करना पड़ा। कई लोग चोटिल हुए हैं, चूंकि जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ और इस जुलूस को निकालने की अनुमति भी पुलिस से नहीं ली गई थी। जब पथराव हुआ तो पुलिस की टीम वहां मौके पर मौजूद थी। 6 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। और दरअसल ये जो पूरा विवाद है वो शुरू होता है कानपुर से। 4 से 5 सितंबर का ये पूरा मामला है, जब कानपुर में ये पूरा विवाद शुरू हुआ। और देखते देखते आसपास के पड़ोसी जिलों की बात करें तो वहां भी तनाव बढ़ चुका है। बीते दिनों हमने देखा कि राजधानी लखनऊ में भी किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सियासत है। तो दूसरी तरफ उन्नाव की बात करें तो यहां पर जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस की टीम पर पथराव किया गया और स्थिति को काबू करने के लिए, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। तो उन्नाव में दरअसल एक तरीके से बवाल यहां पर देखने को मिला। और ये जो पूरी शुरुआत हुई है इस पूरे विवाद की, वो शुरुआत उन्नाव में नहीं हुई, राजधानी लखनऊ में भी नहीं हुई, बल्कि कानपुर से इसकी शुरुआत हुई है। कानपुर में 4 और 5 सितंबर को क्या हुआ है ये भी आपको बता रहे। दरअसल साइन बोर्ड यहां पर लगाया गया था, उसी का विरोध यहां पर किया गया, जिसपे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। 5 सितंबर की अगर हम बात करें तो 5 सितंबर को भी हिंदू संगठन की ओर से और साथ ही आसपास के जितने लोग थे उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। चूंकि साइन बोर्ड पुरानी जगह पर लगवाया गया था और इसके बाद मुस्लिम समुदाय की ओर से जुलूस भी निकाला गया था। हिंदू पक्ष ने बैनर फाड़ दिया, भ्रम फैलाने का और बैनर फाड़ने के आरोप में केस दर्ज हुआ। इसके बाद विशेष समुदाय के लोग भड़क गए, देश में केस वापस लेने की मांग तेज हो गई। यूपी के तमाम अलग अलग जिलों की बात करें तो यहां पर भी प्रदर्शन होने लगा। तो पूरी शुरुआत जो है इस बवाल की, इस विवाद की, वो होती है राजधानी लखनऊ से सटे इलाके कानपुर में। 4 और 5 सितंबर का ये पूरा मामला है, जो पूरी इसकी शुरुआत होती है और देखते ही देखते जितने भी पड़ोसी जिले हैं वहां पर विवाद बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर उन्नाव की हम बात करें, बीती रात जिस तरीके से पथराव यहां पर किया गया, पुलिस के कई लोग इसमें घायल हुए हैं, साथ ही कई लोग भी यहां चोटिल हुए हैं। लेकिन पुलिस की ओर से स्थिति को संभालने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कई थानों की फोर्स भी बुलाई गई। और ऐसे में अब सवाल ऐसे यही उठ रहे हैं कि आखिर आई लव मोहम्मद को लेकर जो पोस्टर लगाए गए थे 4 और 5 सितंबर को, उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना ज्यादा बवाल यहां पर मचा हुआ है। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, उन्नाव में बवाल देखने को मिला है और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया गया है, पुलिसकर्मी भी यहां पर चोटिल हुए, लेकिन मौजूदा स्थिति वहां पर क्या है ये भी बताइए। बिल्कुल बता दें कि जो गंगा घाट नगर पालिका परिषद का क्षेत्र है, वहाँ का मोहल्ला है मनोहर नगर व शक्ति नगर, जहाँ कल देर रात आई लव मोहम्मद जो कानपुर में घटना होती है सेल्फी पॉइंट को लेकर, उसके विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन होता है। कल उन्नाव के जो सदर कोतवाली क्षेत्र है वहां भी प्रदर्शन होता है। तो जैसे पुलिस को पता चलता है कि जुलूस निकाला जा रहा है, जुलूस में विवादित नारे लगाए जाते हैं जिससे आपसी सौहार्द बिगड़ सकता था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। 3 से 4 युवकों को हिरासत में लेकर गंगा घाट कोतवाली लेकर आती है, जिसके बाद जो वर्ग विशेष के लोग थे वो उग्र हो जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ता है। इसी दौरान उस भीड़ में शामिल अराजक तत्व जो वर्ग विशेष के थे, इसके अलावा महिलाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और पथराव करने के साथ साथ जो पुलिसकर्मी थे उनसे उनकी हाथापाई भी होती है। इस दौरान जो गंगा घाट कोतवाली प्रभारी के निरीक्षक है अजय कुमार सिंह, उनका जो स्टार होता है वो तक नोच लिया जाता है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि माहौल कितना बिगड़ चुका था, जिसके बाद एसपी उन्नाव जयप्रकाश सिंह सीधे अलर्ट मोड पे आते हैं। डीएम उन्नाव गौरव राठी पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने लगते हैं। उसके बाद एडिशनल एसपी अखिलेश सिंह, एडीएम, एसडीएम और कई थानों की पुलिस फोर्स के अलावा 3 सीओ मौके पे भेजे जाते हैं कानून व्यवस्था को संभालने के लिए। जिसके बाद पुलिस जब मोर्चा संभालती है, पुलिस पूरे रात गश्त करती है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस की चहलकदमी के बाद, एसपी की शक्ति के बाद फिलहाल हालात में
काबू पा लिया गया है। पूरे मामले में जो 6 आरोपी हैं उनको हिरासत में लिया गया। इसके अलावा वीडियो फुटेज के आधार पर जिन्होंने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया, आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, विवादित नारे लगाए, उनकी भी शिनाख्त की जा रही है। फिलहाल देर रात तक पुलिस अलर्ट है, जो अधिकारी हैं वो अलर्ट हैं, वहां पे कैंप किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की स्थिति बिगड़ने ना पाए। एडिशनल एसपी अखिलेश सिंह ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती की जाएगी, क्योंकि कल ही हमने 11 बजे जो इसी तरीके के विवादित जो उन्नाव शहर का तालिबसराय है, वहां पे भी जुलूस निकाला गया था, वहां पे भी नारेबाजी हुई थी, उस पर खबर दिखाई थी। तो एडिशनल एसपी ने बताया कि उस खबर का भी संज्ञान लिया गया है और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं जहां पर लोग बैनर लेकर, पोस्टर लेकर निकले थे और उस पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। कानपुर से पूरी शुरुआत होती है इस विवाद की, लेकिन आप समझिए कि कल उन्नाव में जो परिस्थिति वहां पर देखने को मिली, पुलिस की ओर से अनुमति नहीं ली गई थी। और अगर इतने बड़े पैमाने पर लोग निकलेंगे बाहर, बीएनएस की धारा 163 वहां पर लागू है, तो जाहिर सी बात है कि शांति व्यवस्था कायम करना सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ नहीं है, लोगों को भी अपने स्तर से करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पे, क्योंकि आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं, परीक्षाएं थी और भी कई त्योहार है, जिसके चलते डीएम उन्नाव गौरांग राठी ने बीएनएस 163 प्रभावित किया है। यानी कि इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति 5 से ज्यादा व्यक्ति इस स्थान पे खड़े नहीं हो सकते। तो इन परिस्थितियों में बिना परमिशन के जुलूस नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से जुलूस निकाले गए, चाहे वो सदर कोतवाली क्षेत्र का हो, चाहे वो गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला हो, कहीं ना कहीं जो खुफिया एजेंसियां हैं, कहीं पुलिस के जो जिम्मेदार अफसर हैं, उनकी चूक जरूर हुई है। क्योंकि जो जुलूस निकाले गए वो उनकी काफी पहले से प्लानिंग हो रही होगी, तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन जिस चूक पर जिस तरीके से एक्शन लिया है जिला प्रशासन ने, फिलहाल हालात पे काबू कर लिया गया है और पूरे मामले में अभी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी भी वहां पे लगातार पुलिस के अधिकारी कैंप कर रहे हैं। जो पुलिस फोर्सेज हैं वो उन मोहल्लों में जो लगातार कॉबिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, जो मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं। फिलहाल जी बिल्कुल, चूंकि देखिए बाराफात जुलूस के दौरान ये पूरा विवाद देखने को मिला और ना सिर्फ उन्नाव की बात करें बल्कि राजधानी लखनऊ हो, कानपुर हो, अलग अलग जिले से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही है। लेकिन आप समझिए कि कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी। कैसे लोग इतनी बड़ी संख्या में निकले? क्या सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जुटने के लिए कहा गया? इसे लेकर कुछ जानकारी राहुल? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों मौलाना तौकीर रजा ने एक बयान दिया था कि बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात जिस तरह वहां बने हैं, अगर जो कानपुर की घटना जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड को लेकर विवाद हुआ था और कानपुर में 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जहां से विरोध की शुरुआत होती है और वहीं से पूरे घटनाक्रम का पूरा एक विवाद खड़ा होता है, मामला तूल पकड़ता है। जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा का बयान सामने आता है, उन्होंने एक तरीके से चेतावनी दी थी कि हिंदुस्तान में इतना मुसलमान है कि अगर वो सड़कों पर उतरेंगे तो हालात बेकाबू होंगे और इसकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही कई और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बिल्कुल, और जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से, वो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम करे। चूंकि स्थिति अभी संवेदनशील है, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही होनी चाहिए कि मामले को आगे ना बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए उन्नाव में ये पूरा बवाल शुरू हुआ है और अब पुलिस की ओर से पूरी जिम्मेदारी ये है और कई थानों की फोर्स भी यहां पर तैनात कर दी गई है, जिसके जरिए अब शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जा रही है। और न्यूज स्टेट के भी कई सवाल है जो कि पूछना बहुत जरूरी है। मजहब का नाम क्यों भड़काने का काम? चूंकि आई लव मोहम्मद ये जो पोस्टर निकला उसके बाद पूरा बवाल शुरू हुआ है। यूपी में कट्टरवाद आखिर क्यों नया फसाद? विवादित नारों की बौछार, कब होगा अंतिम प्रहार? भड़काऊ बयान, कट्टरपंथियों का काम। तो देखिए आई लव मोहम्मद ये जो पोस्टर लेकर बाराफात जुलूस में लोग नजर आए थे, उसके बाद ये पूरा सियासी बवाल भी मचा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम बयान दिए जा रहे, वो इस विवाद को थामने का काम बिल्कुल करते हुए नजर नहीं आ रहे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।